बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए उन्वान के साथ। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो शुरू करते हैं। आज यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी माहौलियात की जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ हैं वो यूनिट नंबर 2 के और यूनिट नंबर 3 के, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का है द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इज फोटोसिंथेसिस। उस अमल को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट, ये हीट को ट्रैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज, वो इंटरेक्शन जिसके अंदर दोनों मेंबर जो होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, उस इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज कॉल्ड, वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो दूसरों को मारते हैं, कत्ल करते हैं खुराक के लिए, वो जो कत्ल करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है प्रीडेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है राइजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लिव इन द रूट ऑफ सम प्लांट्स, दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट एंड गेट फूड एंड रिटर्न दिस रिलेशनशिप इज, इस रिलेशनशिप को भी म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इन अ फूड चेन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी कमिंग टू अर्थ, तो ये होता है प्रोड्यूसर्स। सबसे ज़्यादा जो फूड चेन में ऑर्गेनिज्म जानदार होते हैं और एनर्जी, सन एनर्जी को, सूरज की रोशनी को कंज्यूम करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्निवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो ऑन मार्शी प्लेसेस डेफिशिएंट एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट, यानी ग्रीन हाउस किसको ट्रैप करते हैं, तो ग्रीन हाउसेस जो होते हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज प्लास्टिक बैग्स, जो ज़्यादातर आम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं उनको प्लास्टिक बैग कहा जाता है, जो गलते सड़ते नहीं हैं। यूनिट नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी इंसानी आसाबी निज़ाम, तो इसके जो एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। उनका राइट आंसर सिर्फ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो ज़्यादातर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन 11 इस वीडियो का और क्वेश्चन 1 यूनिट नंबर 2 का, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है स्ट्रक्चर और फंक्शन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन की इनमें से कौन सा हिस्सा है जो फोर ब्रेन में शामिल नहीं है, तो वो है सेरेबेलम। बाकी जो 3 है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों हिस्से क्या है, फोर ब्रेन के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपको गर्म लगता है तो आप हाथ को अचानक पीछे कर लेते हैं, तो ये जो एक्शन होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल्ड बाय, हर चीज़ जो हम करते हैं उसको काबू करता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा आसाबी निज़ाम उसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 15 नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जो हमारा आसाबी निज़ाम है वो मुश्तमिल होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, इन 3 चीज़ों पे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व,
यानी दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नर्व जो है, आसाब जो है, इन पे मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूरॉन सेल फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी आर। तो उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, वो रेशे, वो फाइबर्स जो क्या करते हैं, विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्सेस को बॉडी की तरफ लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रेन स्टेम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम और पोन्स, ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, जबकि मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो सेरेब्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यूर ब्रीथिंग। हमारी जो सांस का निज़ाम है उसको कौन कीप करता है, कौन जारी रखता है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। दिमाग का जो हिस्सा मेडुला ऑब्लांगेटा है वो ब्रीथिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो ये जो हिस्सा है ये सेरेबेलम होता है। आगे है यूनिट नंबर 3, वेरिएशंस, हेरेडिटी एंड सेल, विरासत, तनाव और खुलियाती तकसीम। इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs दिए गए हैं एंड पे एक्सरसाइज में, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 मजमूई तौर पर बनता है, लेकिन ये यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है वो इंटेलिजेंट होता है। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो 4 और है, 3 और है वो नहीं दी गए हैं, लेकिन राइट आंसर इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, द क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। कीमियाई तौर पर क्रोमोसोम्स DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। Question number 23, the analysis of a DNA molecule shows 30% adenine nucleotides, the amount of guanine nucleotide and this molecule will be। अगर वो 30% है तो ये 20% होंगे। इसमें असल में 2 जोड़े होते हैं, 30% के एक जोड़ा होता है और 20% का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ डिफरेंस ऑफ मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस। मियोसिस को माइटोसिस से कौन सी चीज़ है जो अलग करती है, डिफरेंट बनाती है, वो है क्रॉसिंग ओवर। यानी मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है जबकि माइटोसिस के अंदर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर ईच बायोलॉजिकल ट्रीट देयर इज आ। तो हर बायोलॉजिकल ट्रीट, बायोलॉजिकल खुसूसियत के लिए जीन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व माइटोसिस एक्सेप्ट। माइटोसिस में हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स भी होता है, ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन गीमीट फॉर्मेशन माइटोसिस के अंदर नहीं होता, बल्कि ये मियोसिस के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एंड द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट द सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज डिपेंड्स ऑन। तो वो डिपेंड करती है मोर वेरिएशंस पे, यानी यकसा तब्दीलियाँ जो माहौल के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ गीमीट ऑफ पी प्लांट हैज 7 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ एडल्ट प्लांट इफ इट इज़ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो इसका फार्मूला है 2n, तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। यानी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का जोड़ी बनना, ये मियोसिस के प्रोफेज 1 में होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन